नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज है 30 जुलाई और आज 30 जुलाई के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई? तो ये कराई गई है अंबाला एयरबेस पे। ठीक है। फ्रांस ने 5 राफेल लड़ाकू विमानों को पहले खेप की आपूर्ति कर दी है और ये कब आए हैं? ये 29 जुलाई को अंबाला पहुंचे हैं। ठीक है। इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की क्या हुई है? डील हुई है। ठीक है, जिनमें से 5 आ गए हैं, बाकी के इसके बाद आएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखी है विरल आचार्य ने। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। और इस समय जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। अगला प्रश्न है, अंजनी कुमार को किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है मॉरिटानिया देश में। ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ है? माली गणराज्य में भारतीय राजदूत हैं, लेकिन अब इनको यहाँ मॉरिटानिया में राजदूत बनाया गया है। अगर मॉरिटानिया की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है क्या है? नुआकासोत है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस समय मोहम्मद औलद गजाउनी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख का अनुदान दिया है? तो किसने अनुदान देने की मंजूरी की है? एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख का अनुदान देने की मंजूरी दी है और ये एशियाई विकास बैंक जो है ये क्या है? एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से ये राशि उपलब्ध कराएगा और इस राशि का जो उपयोग होगा वो किस में होगा? थर्मल स्कैनर और अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं उपभोग की, उसमें इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1900। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 68 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? इस नौका का नाम है आदित्य। ठीक है। और ये नौका क्या है? इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। ठीक है। और ये नौका इस समय कहाँ पे है? तो केरल राज्य के जल परिवहन विभाग की है, जो जनवरी 2017 से अलपुझा जिले के वैकोम थान क्वाक्वाडू मार्ग पर चल रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समय कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है, IMF ने किस देश को अब तक का सर्वाधिक $4.3 बिलियन अनुदान दिया है? तो सबसे ज़्यादा जो दिया गया है अभी दक्षिण अफ्रीका को दिया गया। ठीक है। ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। IMF की बात की जाए तो IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। सदस्य देशों की संख्या इस समय है 189 और MD हैं IMF के क्रिस्टीना जरीवा और मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रोटीरिया, ये क्या है? कार्य राजधानी है। केप टाउन जो है वो विधायी राजधानी है और ब्लोम फाउंटेन ये एक न्यायिक राजधानी है अफ्रीका की। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामापोसा और मुद्रा है अफ्रीकी रैंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को और ये कब से शुरू किया गया है? तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था
इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया था। इस सम्मेलन में बाघों को लुप्त पाए प्रजाति क्या किया गया था, करार दिया गया, यानी कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है। और इसी सम्मेलन में ये लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जो बाघों की आबादी है उसे कितना कर दिया जाएगा, 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार ने देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो भारत में बाघों को बचाने हेतु 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने प्रीमियम लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जेमी वर्डी, और ये कहाँ की हैं, तो लिचेस्टर सिटी की हैं, स्ट्राइकर हैं, और इन्होंने 2019-20 सीजन के लिए कितने 23 गोल करने के लिए इनको क्या दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुना दी है? ठीक है, तो ये सुनाई है मिस्र प्रदेश ने। और क्यों सुनाई है, क्योंकि इन्होंने टिकटॉक पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है जो कि सामाजिक असद्भाव को बढ़ाता है। इस कारण से इनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अगर मिस्र की राजधानी देखें तो कहाँ है, काहिरा है, और यहाँ की जो मुद्रा है इजिप्ट पाउंड है, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस किया है रूस ने। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल, और राष्ट्रपति है इस समय रूस में व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड के साथ मिलकर के IRCTC ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि इसको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेट्रो में कार्ड होता है उसको क्या करते हैं, उसमें जैसे ही स्पर्श किया जाता है तो वो प्रक्रिया अपनी चालू कर देता है, उसी प्रकार से ये भी काम करेगा। अगला प्रश्न है, FAO के अनुसार विश्व में वन क्षेत्र प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 3रा स्थान है वन क्षेत्र प्राप्त करने में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार भारत को 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चीन, और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत 3रे नंबर पे है। बात करते हैं अगर FAO की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्टुअर्ट ब्रांड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह है इंग्लैंड के, और इन्होंने 500 नंबर का जो विकेट लिया वो किसका लिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, कौन? क्रेग ब्रैथवेस्ट, और इन्होंने विकेट लिया है 500वें नंबर में, और ये कितने टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले। अगर बात करें सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं 800 विकेट के साथ श्रीलंका के जो मुथैया मुरलीधरन, ये सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, फिर शेन वॉर्न है, इन्होंने 708 विकेट लिया। अनिल कुंबले, इन्होंने 619। एडनसन, इन्होंने 589। ग्लेन मैक्रा 563, और कॉर्टनी ब्लॉस 519, और ये 6 हो गए। और 7वें नंबर पे 500 विकेट लेने वाले हो गए 7वें नंबर में स्टुअर्ट ब्रॉड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।